यहाँ इतने लोग हैं, बुरा मत मानना, यही टॉपिक खत्म कर दो। इतने लोग हैं यहाँ पर, 26 चिरकुट इकट्ठे हो गए। कितने? 26। 6 के नाम बता दें ये लोग। चलो भैया 6 के बता दो। चलो नहीं मालूम, मालूम ही नहीं है, यही पूछ लो भैया। 2024 में कौन आ रहा है? एक बार और, एक बार, मुझे रात को नींद नहीं आएगी भैया। 2024 में कौन आ रहा है? भैया सुनो, कल ही वोट करवा दो। अब ऐसा है, सुनो, जय भीम, बात करो, मुझे बताओ। आप कह रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, मैं खुद कह रहा हूँ संविधान जिंदाबाद। वो कहते हैं शरीयत, क्या कहते हैं ना? तो आप लोगों की जमती कैसे है? कोई फिरकी तो नहीं ले रहा बीच में? क्या लग रहा कोई फिर हमारी कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अच्छा एक सेकंड, देखिए केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि हम कांग्रेस में, बच्चों की कसम खाता हूँ कभी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। ये चीजें भी तो लग रहा है कि नुकसान देगी इंडिया को। ओपोजिशन जो है ना, भैया जैसे, ये जैसे, हम जैसे लोग ही ओपोजिशन है। इनको हम क्यों सत्ता की दाग दे कि केजरीवाल ही बनेगा, राहुल गांधी बनेगा? आप भी खड़े हो सकते हो कल एक न्यू लीडर। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया विल स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम में से कोई भी लीडर खड़ा हो सकता है। जब भी एक लीडर जाके वहां पर कह दे कि देश का माहौल खराब है, का देश का 2 साल हो गए कोविड खत्म हुए, चौड़े होके बिना मास्क के घूम रहे लड़के। राहुल गांधी को जो पनिशमेंट मिली है, हाईएस्ट इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बीजेपी सरकार में जो एमपीज है, 70 के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 70 से ज्यादा के ऊपर क्रिमिनल, और 40 से ज्यादा वो कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड एमपीज को उन्होंने कैसे दी जब अगर वो कन्विक्टेड है? तो इसलिए हाफ नॉलेज इज नेसेसरी। कन्विक्टेड बाय द हाई कोर्ट। मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं कि लाल किले मोदी ने बेच दिया, लेकिन इनमें किराएदारों से बोलना चाहता हूँ, लाल किले बेच दिया, कोई कागज तो साइन हुआ होगा लाल किले का? देश बेच दिया, रेलवे का कोई कागज तो होगा। अरे बताओ, इस बंदे ने बोला राहुल गांधी गलत है, सही है, जनता बताएगी, लेकिन मोदी को इसने तुरंत अपने मुंह से गलत साबित कर दिया। मेरे भाई एक बार धारा 370 पे ही बात करो ना। तुम्हारे वो कांग्रेसियों ने, वो अंग्रेजों की औलादों ने आकर के राज कराए 70 में। पावर में नहीं है। अरे जब पावर थी तब धारा 370 खट नहीं थी। पावर में थी ना, जब वो पावर में थी तो एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। बोले दो, वो भी हमारे देश का नागरिक है, वो भी पढ़ा लिखा है, मान लिया। चाटुकारिता नहीं करेगा आपको युवा। मोदी और योगी हमारे देश का भविष्य नहीं है, मगर हमें रास्ता दिखा रहे हैं वो। अगर कोई हमें कह रहा है भगवत पढ़ो और एक धर्म कहता है भाई कुरान पढ़ो, सुन लो, मगर हम चलते संविधान से हैं, तो क्या हम गलत करते हैं? अगर हम रामचरितमानस को फॉलो कर रहे हैं तो 2014 से पहले राम कल्पना थी भैया। 2014 से पहले मैं ये नहीं बोल, नहीं, सोनिया गांधी कहती थी। अब आप ये नहीं करेंगे एक बात। और 2014 से पहले, अब आप फिर बेकार में, मैं चला जाऊंगा। 2014 से पहले फारूक अब्दुल्ला बोलता था हु इज राम, क्या? ये 2 कौड़ी का आदमी फारूक अब्दुल्ला, और ये महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि डाला 370 दिखा दो, खून की नदियां बहा देंगे। अरे भाई, एक मच्छर नहीं मरा। और ये राहुल गांधी जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये बाई रोड गया कश्मीर, बाई रोड का मतलब समझ रहे हो क्या? बाई रोड का, हाँ भाई मैं नहीं बोलूंगा। देखो उसकी शादी की बात चल रही है, अगर किसी ने मेरे इंटरव्यू देख लिया तो उसकी शादी भी नहीं होगी बेचारे की। मेरी एक ही पॉइंट है, इन्हें डेमोक्रेसी, ओपोजिशन का वॉइस जरूरी है। जिस दिन देश में खुले में गाली बक रहे मोदी को, इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या चाहिए? अगर इन चौंग चिंग चांग वाले होते ना तो अब तक वही गोला में भेज देते जो गोला में आमिर खान गया है। क्यों तिलक लगा रहे हैं लोग? हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई साहब, हम तो नहीं बोलते लगाओ। और योगी तो नीचे से ऊपर तक भगवा है, उसका विरोध करके दिखाओ ना। और वहां खड़े होके हैदराबाद में एक बंदा बोलता है, उसके लिए नहीं बोलेंगे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जेल में डालो, किसने रोका है? ओवैसी को जेल में डालो जब उसने बोला है। उनके ऊपर पॉलिटिक्स खेलती है बीजेपी का सबसे बड़ा टीम है वो, उसके ऊपर पॉलिटिक्स। सुनो एक मिनट, रुको। अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा ज्योतिष मेरा युवा भाई ये है। अब पूछो क्यों? नरेंद्र मोदी को खुद नहीं पता कि बीजेपी पार्ट 2 जो है, मोहन भागवत जी का चेला, वो ओवैसी है। मतलब जो कहता है राजा सिंह शेर के बच्चे को कि तुम रैली निकाल के दिखा दो का, और वहां कहता है वो खड़े होके कि भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो किसी का नाम तो नहीं लेता वो। कौन? ओवैसी। अगर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है क्या, तो 24-25 लोगों का समर्थन क्यों कर रहा है? वो जो चिरकुट गए हैं वो बेंगलुरु में, जिसमें खुजलीवाल भी है, क्यों कर रहा है समर्थन?
एक मेरे को डिप्लोमेसी का जवाब देना है अरे अभी। डिप्लोमेसी नहीं पता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। मेरे को आती हिंदी, हिंदी हूँ, हिंदू हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। ये करण जौहर वाले, अरे ओ माय गॉड, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा, राहुल गांधी रुको पत्रकार, अगर सच्चा सनाती तो अभी रुक जा। 70 साल से देश में ऐसे चल रहा, वो जेएनयू वाले हेलो हेलो, अबे कहाँ जा रहा है? अब तो 2.5 किलो के हाथ चल रहे हैं देश में, योगी और मोदी की पावर है इसलिए। हाँ, 14 से पहले कहते थे मोदी की तारीफ करोगे, चलो इसे साइड में ले आओ, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर है? आओ कनॉट प्लेस। अरे ये 10 जनपद से खड़े होके ना ये कहते थे कि कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा लहरा के दिखाओ। तिरंगा छोड़ो, वहां एलईडी लगा दी गई। 24 एक सेकंड, 2024 में गठबंधन कह रहा है कि हम मोदी राज को उखाड़ फेंकेंगे। अरे इनसे पूछो देश में संविधान चलेगा या शरीयत चलेगी? चलो आप पूछ लो, बात ही खत्म है। एक मिनट रुको, पूछो क्या चलेगा? देश संविधान से चलता और था, जो कहता है शरीयत चलेगी उसका क्या करोगे? उसे जेल में डालो। अब सुनो, आज जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ और भीम आर्मी वाले, जय भीम वाले भी हमारे भाई हैं, अभी उनको भड़काया हुआ है। पहले सुन लो, वो कहते हैं देश संविधान से चलेगा, मैं खुद कहता हूं देश संविधान से चलेगा। मगर जब थोड़ी देर बाद कोई फिरकी लेता है और जाके किसी से पूछो भाईजान देश संविधान से चलेगा या शरीयत से, तो होगा संविधान से, हमें काम मतलब है शरीयत से चलेगा। और जब आती है बात राइट्स की, ह्यूमन राइट्स, वो अभिव्यक्ति की आजादी, भैया हिंदी बोलता हूं मैं, बुरा मत मानना, अभिव्यक्ति की आजादी। भैया सुनो, हम भारत की पैदाइश से अंग्रेजों की पैदाइश में जवाब नहीं देने देखिए अच्छा, इनका जवाब, एक बार आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जवाब सुनिए। देखिए, जैसे देश में हाई कोर्ट, हमारी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, सबकी पावर अलग अलग डिवाइडेड है। एग्जीक्यूटिव को कोई राइट नहीं है कि वो जुडिशरी का फंक्शन करे। जब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि कोर्ट में जाकर प्रेजेंट करना। जब आप खुद ही बुलडोज कर दोगे, सब कर दोगे, तो आपको जुडिशरी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे महाकाल के ऊपर कोई थूकेगा तो उसको महाकाल के पास ही भेजा जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे अगर एक धर्म की थोड़ी बुराई कर दो तो ये लोग कहते हैं सेकुलर। अच्छा, 24 में ये मतलब तय है, विपक्ष के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो मोदी सरकार को हरा पाए। किसको? विपक्ष यानी जो इंडिया नाम दिया गया, इसके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। किसको हरा दे? मोदी सरकार को। किसको? मोदी सरकार को। किसको? मोदी सरकार को। 3 बार तो आपने खुद मोदी बोल दिया, आ जाएगा वो 4थी बार में। ऐसे कैसे? मैंने कहाँ बोला? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ इतने लोग हैं, बुरा मत मानना, यही टॉपिक खत्म कर दो। इतने लोग हैं यहाँ पर, 26 चिरकुट इकट्ठे हो गए। कितने? 26। 6 के नाम बता दें ये लोग। चलो भैया 6 के बता दो। चलो नहीं मालूम ही नहीं है। पता क्यों नहीं मालूम है? गधा, घोड़ा, खच्चर, बैल, सुअर। भैया बुरा मत मानना, कुछ लोग बुरा मान गए होंगे। 26 जने कंफ्यूज हो रहे हैं का? कोई कह रहा है मैं ब्लू टी शर्ट वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं रेड टी शर्ट वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं हरी टी शर्ट वाला हूँ। इनकी एक ही टी शर्ट है, वो सबसे ऊपर रंग देखो कौन सा है। ए कैमरामैन दिखाओ उधर, पैसे मिलते हैं तुम्हारे को का? भगवा। क्या तिरंगे के ऊपर कौन सा कलर है? भगवा। वही बीजेपी का सिंबल है। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मोदी को हराने के लिए ना, अभी सुनो, एक मजबूत विपक्ष तैयार करो। मैं कह रहा हूं राहुल, देश में विपक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा एक ही क्वेश्चन है। बिल्कुल होना चाहिए, मगर साथ के साथ मोदी की अच्छाइयां भी बताओ। इतना मत चाटो कि शादी के टाइम पे लोग पूछेंगे लड़का क्या करता है तो कहते 10 जनपद वालों की चाटता रहता पूरे दिन। जब तक तो फिर क्वेश्चन। अच्छा, एक सेकंड, देखिए केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि हम कांग्रेस में, बच्चों की कसम खाता हूं, कभी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। ये चीजें भी तो लग रहा है कि नुकसान देगी इंडिया को। ओपोजिशन जो है ना, भैया जैसे, ये जैसे, हम जैसे लोग ही ओपोजिशन है। इनको हम क्यों सत्ता की दागी दे कि केजरीवाल ही बनेगा, राहुल गांधी बनेगा? आप भी खड़े हो सकते हो कल एक न्यू लीडर। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया विल स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम में से कोई भी लीडर खड़ा हो सकता है। जब भी एक लीडर जाके वहां पर कह दे कि देश का माहौल खराब है, का देश का 2 साल हो गए कोविड खत्म हुए, चौड़े होके बिना मास्क के घूम रहे लड़के हैं, और पार्क में जाओ तो कोई कहना नहीं चाहिए, चुम्मा भी ले रहे हैं। भैया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो डेंगू कहाँ गया? कहाँ गई बीमारी है? कहाँ गया वो तुम्हारा का कोविड? कोरोना बोलते थे ना,
चाइना अभी भी जूझ रहा है। एक बार झूठे में ही मोदी की तारीफ कर दो कि भैया वैक्सीन लगवाइए, नीति अच्छी थी। मान लिया मोदी ने एहसान नहीं करा। अरे मोदी कोई अपनी जेब से थोड़ी पैसा देता है, मगर मोदी ने इटली पैसा नहीं भेजा। अच्छा 9 साल में आपको नहीं लग रहा कि कोई ऐसा काम हुआ है जो 2024 में उनको लीड दे पाएगा? उन्होंने एक अच्छा किया, उन्होंने सिक्योरिटी में अच्छा काम किया है, राम मंदिर अच्छा काम किया। मैं लेकिन मेरी बात सुनने दीजिए, आप एक ही व्यू दो। मंदिर से लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बैचलर। एक मिनट मेरे को देने दीजिए ना, मेरे को भी बोलने दीजिए ना। भैया आप अकेले व्यू दे रहे हो, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप दूसरों की बात सुन नहीं पाते हो। आप अच्छा सुनो, जय भीम, जय भीम। बात करो मुद्दे की, अब बात करो मुद्दे की, अब बात। एक मिनट रुको, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ जय भीम। ऐसे लोगों की वजह से हमारी देश की हालत है। हमारे देश में हमारे देश में मेरे सुनो भाई, मैं भी बोल रहा हूँ। ओ भैया रुक जाओ, मैं भी बोल रहा हूँ जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो। मगर एक बात तो बताओ, दिल पे हाथ रख के, बाबा साहब की कसम है, एक मिनट रुक जाओ भाई, जो तुम्हारे साथ, अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे एक मिनट भाई, ये भी हमारे साथ का ही है। अरे रुको भाई साहब, सुनो, आपका नाम क्या है? रोबिन सिंह। रोबिन भाई, मेरा भी दीपक है। मैं नाम के आगे अब सरनेम बताना छोड़ दिया 2014 के बाद। पता क्यों? क्योंकि हम सब हिंदू है, सनातनी। लड़की थोड़ी बयानी है किसी के साथ जो उसकी कास्ट पूछेंगे। दूसरी बात सुनो, जो मुस्लिम भाई आपके साथ खड़े होके कहते हैं मोदी चोर है, मोदी ये, भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ चिरकुटो, मैं बता रहा हूँ, तो मोदी को गलत बोलते हैं। अब सुन तो लो, वो कहते हैं हम शरीयत मानेंगे, वो कहते हैं हम शरीयत मानेंगे। अरे सुन तो लो, वो कहते हैं हम शरीयत मानेंगे, तो साथ बैठ के आप खाना कैसे खा लेते हो, बिरयानी कैसे खाते हो फिर? हम तो खा देंगे। अच्छा लगता है आपने। यार एक बात बताओ, आप कह रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, मैं खुद कह रहा हूँ संविधान जिंदाबाद, वो कहते हैं शरीयत, क्या कहते हैं ना, तो आप लोगों की जमती कैसे है? कोई फिरकी तो नहीं ले रहा बीच में? क्या लग रहा कोई फिर? हमारी नहीं जमती है, ले रहे इनके लीडर। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आपको क्या लग रहा है 2024 में ये इंडिया जो नया अलायंस बना है, इसमें केजरीवाल भी है, टीएमसी ममता बनर्जी भी है, जो एक टाइम पे विरोध करते थे, मतलब खुल के विरोध करते थे, आज सारे के सारे साथ में 24 का चुनाव भी आ गया। आपको क्या लगता है क्या होगा? अब ये तो मालूम पड़ेगा कौन जी दे। माहौल आपने देखा? आपके हिसाब से सुनो, कंफ्यूज मत हो, आप जनता, आपके हिसाब से अब ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। हाँ? जनता आप जनता। रुको, अरे सुनो, ये भाई कंफ्यूज है, देखो इसको मत बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसानियत के नाते ये भी बटन दबा दे। अभी एक काम करो, यही पूछ लो, भैया 2024 में कौन आ रहा है? एक बार मुझे रात को नींद नहीं आएगी भैया 2024 में कौन आ रहा है? भैया सुनो, कल ही वोट करवा दो, अब ऐसा है, डलवा दो। अब वैसे तुम कह रहे हैं, एक मिनट, तुम कह रहे हैं जैसे कि तो मोदी आएगा, तो मोदी आया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है।